हेलो फ्रेंड्स। हम लोग प्रीवियस क्लास में कोल गैस और वंडर बॉस तक ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अब एक एक्सपेरिमेंट है, उसे देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में आपको ये बताया जाएगा कि कैसे कोल गैस और कोल तार को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है पाउडर कोल से। तो यहाँ पे देखिए, एक ट्यूब लिया गया है। यहाँ पे देखिए, एक ट्यूब लिया गया है। ये आपका ट्यूब ए है। ये कौन सा ट्यूब है? ये ट्यूब ए है। इसको थोड़ा मैं हाईलाइट से दिखाता हूँ। ये देखिए, आपका ट्यूब नंबर 1 है। ठीक। उसके बाद ए है आपका ट्यूब नंबर बी है। क्लियर है? ये जो ट्यूब नंबर 1 है, ये जो आपका ट्यूब नंबर 1 है, मतलब ए है, और ट्यूब बी है। बी वाले ट्यूब में ए आपका भरा हुआ है वाटर। क्या भरा हुआ है? वाटर भरा हुआ है। और इसमें ट्यूब नंबर ए में कोल पाउडर लिया गया है। क्या लिया गया है? कोल पाउडर लिया गया है। और बर्नर से नीचे से हीट किया जा रहा है। इसे बर्नर से नीचे से हीट किया जा रहा है। तो जो भी यहाँ सब्सटेंस बनेगा वो एक ट्यूब के थ्रू पानी वाले ट्यूब में जाएगा, और यहाँ से आपका देखिए कोल गैस निकल रहा है। यहाँ देखिए आपका कोल गैस यहाँ से निकल रहा है। ठीक। और नीचे जो बच जाता है वो बचता है आपका कोल तार। क्या बच जाता है? कोल तार। इस तरह से एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की जाती है। यहाँ से हमने ये सीखा कि आखिर में कैसे कोल पाउडर से कोल गैस और कोल तार एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे ए को हमने एक बर्नर से गर्म किया, जिससे इससे जाने वाला गैस या फिर बोलते हैं इससे जाने वाला सब्सटेंस टेस्ट ट्यूब बी में जाकर वाटर से ठंडा होकर कोल तार बनाएगा, और यहाँ से गैस जो बनेगी कोल गैस, वो इस ट्यूब के थ्रू बाहर आ जाएगी। क्लियर? ये आपका एक्सपेरिमेंट हुआ खत्म। उसके बाद देखिए, जो आपका कंक्लूजन है, कंक्लूजन से हमें क्या मिला हुआ है? यही कंक्लूजन से हमें मिला हुआ है गैस, कोल गैस और कोल तार मिला हुआ है। ठीक। लास्ट में देखिए, यहाँ पे कोल तार और एक कोल गैस मिला हुआ है। ठीक। इसके बाद पेट्रोलियम, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम क्या होता है? तो पेट्रोलियम देखिए होता क्या है। कहते हैं कि समुद्र के अंदर जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उन अगर डेथ हो जाता है उनका, तो समुद्र के अंदर सेडिमेंट हो जाते हैं, मतलब उसी के अंदर दब जाते हैं। दबने का कारण होता है क्या? कि डेथ हो गया, उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी इंड हो गई, जिसकी वजह से समुद्र में सेटल हो जाते हैं, और उनके ऊपर सैंड और सिल्ट और फिर सॉइल के लेयर आ जाते हैं, जिससे वो कंप्रेस्ड होकर पिट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? पिट बना लेते हैं। फर्दर ये कंप्रेस्ड होते होते हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे क्रूड ऑयल बना लेते हैं। क्या बना लेंगे यहाँ पे? आपका हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे क्या बनाएंगे? क्रूड ऑयल। ये जो क्रूड ऑयल बनता है, इतनी जल्दी नहीं बनता है, बल्कि इसे मिलियंस ऑफ ईयर्स, बहुत समय लगता है इसको बनने में। मिलियंस ऑफ ईयर्स समय लगते हैं इसको बनने में। तो ये जब क्रूड ऑयल बनता है, तो इसका कलर जो होता है डार्क कलर होता है। ये थिक मोटा सा होता है। अब मोटा सा होने का मतलब है कि शरीर इसका मोटा नहीं होता, बल्कि ये अगर आप इसे टच करेंगे तो आपको मोटा मोटा फील होगा, मतलब थिक फील होगा। उसके बाद ऑयली लिक्विड है। ऑयली लिक्विड विथ स्ट्रॉन्ग स्मेल। इसमें स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। आप जब भी क्रूड ऑयल को स्मेल करेंगे तो इसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, मतलब अच्छी उतनी स्मेल नहीं होती, बेकारी सी होती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। ठीक। और ये कहाँ पाया जाता है? कि डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट, अगर डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट करने का मतलब क्या है? अर्थ क्रस्ट के एकदम अंदर। ठीक है। समुद्र में जब अर्थ क्रस्ट बनते हैं, जब आपका पिच बना उसके ऊपर जब अर्थ क्रस्ट आ जाते हैं, तो उसके अंदर आपका इन प्रीवियस लेयर जो होता है रॉक का, उसके अंदर ही पाया जाता है। ठीक। और क्या हो गया? इसमें जो होता है किसका मिक्सचर होता है? देखिए, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये आपका हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है। किसका मिक्सचर होता है? हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है। ठीक। और लिक्विड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये हाइड्रोकार्बन और लिक्विड ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर होता है। ठीक। ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है। क्या वाटर में घोला जा सकता है पेट्रोल? नहीं, ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है, और वाटर से लाइटर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी डेंसिटी जो होती है वाटर से कम होती है, लाइटर होता है। वाटर से क्या होता है? ये लाइटर होता है। क्लियर? इसे हम लोग एक नाम और देते हैं, ब्लैक गोल्ड। बहुत फेमस नाम है, ये जीके में पूछा जाता है हमेशा, बहुत सारे कंपटीशन में पूछा जाता है।
कि ब्लैक गोल्ड के नाम से कौन जाना जाता है, तो हम लोग कोल पेट्रोलियम को ही ब्लैक गोल्ड के नाम से जानते हैं। क्लियर है? ऐसा क्यों कहा जाता है ब्लैक गोल्ड? क्योंकि हाई कमर्शियल वैल्यू है। मतलब अगर कमर्शियल के बेस पे दिखा जाता है, इसकी वैल्यू काफी हाई होती है, इसलिए इसे हम लोग ब्लैक गोल्ड कहते हैं। ठीक। फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, आखिर में पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है? तो यहाँ पे देखिए, जब पेट्रोलियम का फॉर्मेशन की अगर बात किया जाए तो कहते हैं कि डेड मरीन प्लांट्स एनिमल्स मिलियंस ऑफ ईयर एगो समुद्र के अंदर क्या हो गए, सेटल हो गए, जिसके ऊपर सैंड और क्ले आ जाता है। तो ये जो सैंड और क्ले आ जाता है, इसी को बोलते हैं क्या, सेडिमेंट। मतलब सैंड और क्ले क्या आ गए, उस डेड प्लांट और एनिमल के ऊपर आ गए। ठीक। तो एक लेयर बन जाती है। अंडर हाई प्रेशर और टेम्परेचर, absence ऑफ ऑक्सीजन, मतलब बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंट में वहां पे हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे ये चेंज होके क्या बनाते हैं, पेट्रोलियम। क्या बनाएंगे, पेट्रोलियम बनाएंगे। जब समुद्र के अंदर सेटल हो जाएंगे, उसके ऊपर सेंट क्ले आ जाएगा, तो हाई प्रेशर और टेम्परेचर होने की वजह से वहां पे क्या बनाया जाता है, पेट्रोलियम। आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, ये जो पेट्रोलियम बनता है वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, तो बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे पेट्रोलियम का निर्माण होता है। क्लियर? आगे देखिए क्या है। अब पेट्रोलियम जो होता है वो ट्रैप्ड होता है बिटवीन लेयर ऑफ इन प्रीवियस लेयर। इन प्रीवियस लेयर क्या होता है, देखिए, यदि सपोज दैट, आप सपोज करिए कि एक आपका रॉक ए है और दूसरा रॉक ए है। ठीक। ये आपका रॉक हो गया ऐसे, और ये भी आपको क्या है, ये आपका रॉक ही है। तो यदि आप ऊपर से वाटर क्या करें, वाटर डालें, तो नीचे क्या है, नीचे वो सीपेज नहीं होना चाहिए, वाटर नीचे नहीं आना चाहिए। ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये जो लेयर है आपका एक ऐसा है, इम्प्रीवियस लेयर है। क्या है, इसमें वायर्स की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है, बोल सकते हैं नहीं के बराबर है, तो ये आपका इम्प्रीवियस लेयर बन जाएगा। क्लियर? इम्प्रीवियस लेयर का मतलब क्या होता है, जिसमें से कुछ छन न सके। क्लियर? ये हो गया इम्प्रीवियस लेयर। तभी तो उसमें जो क्रूड ऑयल रहते हैं ट्रैप रहते हैं, ट्रैप मतलब बधे रहते हैं, जैसे उसमें तैरते रहते हैं। ठीक। लोकेशन इंडिया, आखिर में जो क्रूड ऑयल है निकाला जाता है, जो है कहाँ कहाँ से, इंडिया में कौन कौन ऐसे प्लेस है जहाँ से निकाला जाता है, कौन कौन ऐसे स्टेट है जहाँ से निकाला जाता है? तो पहला देखिए जो स्टेट है वो आपका असम, गुजरात, उसके बाद फिर मुंबई। ठीक। उसके बाद डेल्टा ऑफ द गोदावरी एंड कृष्णा रिवर है, यहाँ से हम एक क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए प्रोसेस दिखाया गया है कैसे क्रूड ऑयल निकाला जाता है। ठीक। यहाँ पे जो निकालने का प्रोसेस है, देखिए, पहले ओशियन, अगर सी की बात किया जाए तो जो ओशियन, अगर मैं सी की बात करूँ, समुद्र की बात करूँ, तो ये जो ओशियन है, ओशियन में बहुत सारे प्लांट्स, मरीन प्लांट्स और बहुत सारे एनिमल्स है जो काफी हाई क्वांटिटी में, इसमें क्या होगा, इनका डेथ हो जाता है समुद्र में ही, तो नीचे देखिए सेटल हो गए हैं। क्या हो गए हैं, नीचे देखिए क्या हो गए, नीचे सेटल हो गए हैं। और सेटल होने के बाद इस लेयर में आ जाते हैं, इस लेयर में। जब इस लेयर में आते हैं तो इस तरह से हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे ये बन जाता है क्या, क्रूड ऑयल बन जाता है। क्या बन जाएगा, क्रूड ऑयल। इसको जो समय लगता है वो मिलियंस ऑफ ईयर, मतलब बहुत अधिक समय लगता है, लाखों ईयर्स लगते हैं इसके लिए। ठीक। तो यहाँ देखिए क्या मिल गया आपका, ऑयल एंड गैस मिल गया। ठीक। और यहाँ पे देखिए जो ये बना हुआ है, ये आपका क्या है, फोसिल फ्यूल है। कैसा है, मतलब फोसिल टाइप का है। ठीक, जीवाश्म टाइप का है। क्लियर है? रिफाइनरिंग ऑफ द पेट्रोलियम, अब हम लोग पेट्रोलियम को रिफाइन करने वाले हैं, क्योंकि जो क्रूड ऑयल होता है आप उसे डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उतना प्योर नहीं होता, उतना कारगर नहीं होता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब रिफाइन करेंगे क्रूड ऑयल को। जब हम क्रूड ऑयल को रिफाइन करेंगे तो देखिए यहाँ से क्या मिलने वाला है। ये जो क्रूड ऑयल को अगर रिफाइन करने की बात किया जाए, तो ये जो क्रूड पेट्रोलियम है, ये क्या है, ऑलमोस्ट समझिए लगभग में 200 हाइड्रोकार्बन्स, ये कितना कंटेन होते हैं, अबाउट 200। कहते हैं ना, क्रूड पेट्रोलियम कंटेन अबाउट 200 कार्बन बोन्स। कितना होता है इसमें, 200 कार्बन बोन होते हैं। ठीक। इसे हम लोग डायरेक्ट देखिए कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली, इसे हम लोग डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, इसलिए इसे हम लोग सेपरेट करते हैं, सेपरेट इनटू द यूजफुल ऑफ प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, मतलब इससे निकलने वाला जो भी प्रोडक्ट हमें यूज करना है, उस प्रोडक्ट को इस पेट्रोलियम से हमें अलग करना पड़ता है, इस क्रूड पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल से हमें अलग करना पड़ता है। ठीक। ये जो से जो ये जो पेट्रोलियम है,
जो सेपरेशन का प्रोसेस यूज करते हैं, उस सेपरेशन के प्रोसेस को हम लोग करते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। क्या कहते हैं? रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। यदि आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, तो यूजफुल सबस्टेंस सेपरेट फ्रॉम द क्रूड पेट्रोलियम ऑयल इज कॉल्ड द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, यदि हम क्रूड पेट्रोलियम ऑयल से जो भी यूजफुल सब्सटेंस एक्सट्रैक्ट करते हैं, सेपरेट करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। क्लियर? और क्या होता है भाई? डन बाय द फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। ये जो हम लोग रिफाइन करते हैं तो किसमें करते हैं? फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन में करते हैं। कहाँ पे करते हैं? फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। क्लियर है? ये देखिए आपका जो दिया गया है यहाँ पे कुछ फिलिंग और ब्लैंक्स है, तो आप इसे स्टडी करिएगा। मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूँ। ये फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन क्या है? देखिए, ये जो फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन की बात करते हैं यहाँ पे, जो पेट्रोलियम का हम लोग फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, इसके लिए देखिए होता क्या है? फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन में एक ट्यूब होता है, एक ट्यूब, कुछ ऐसा एक ट्यूब होता है। ये देखिए कुछ ऐसा ट्यूब है इसमें। इसमें क्या है? हर एक स्टेज का अलग अलग एक ट्यूब से कनेक्शन है, और हर एक स्टेज का अलग अलग क्या है? टेम्परेचर है। तो अलग अलग देखिए हर एक प्लेस का, हर एक स्टेज का क्या है? टेम्परेचर अलग अलग है। तो जिस फ्यूल, जिस प्रोडक्ट की क्वांटिटी या फिर जिस प्रोडक्ट की डेंसिटी जिस बेस पे आएगी, उसी के अकॉर्डिंग उस टेम्परेचर पे वो एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा या फिर उसे अलग कर लिया जाएगा। ठीक, तो चलिए इसे आगे देखते हैं क्या है। तो सेक्शन डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, ये क्या है? ये कैसे डन होता है, कैसे प्रोसेस में लिया जाता है? तो इसके लिए एक प्रोसेस यूज करते हैं कौन प्रोसेस आपका है? यहाँ पे जो प्रोसेस है, देखिए ये जो प्रोसेस है इसे बोलते हैं फ्रिक्शने फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। कौन प्रोसेस है यहाँ पे? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। इसमें जो हम लोग यूज करते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, यही देखिए आपका क्या है? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। यही आपका क्या है? यही आपका फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है। क्लियर? इसके बाद क्या होने वाला है? क्रूड ऑयल को हम लोग लगभग 400, ये जो क्रूड ऑयल है, लगभग 400 डिग्री सेल्सियस पे से हीट करते हैं। अब कब तक करते हैं भैया? जब तक वेपराइज ना हो जाए। ये देखिए वेपराइज हो जाए मतलब 400 करने पे क्या होगा? वेपराइज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? इसमें जो कंपोनेंट होते हैं, जैसे देखिए इस कंपोनेंट्स जो है हाइड्रोकार्बन्स, इसमें जो कंपोनेंट्स कौन कौन है? हाइड्रोकार्बन्स के मेन कंपोनेंट्स में होते हैं। डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, सो दे द कंडेंस एट द डिफरेंट हाइट्स। ठीक है, इसमें देखिए क्या है? अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है, तो अलग अलग क्या है? स्टेज है, अलग अलग इसमें लेयर है, उस पे क्या कंडेंस होगा अलग अलग स्टेज पे, अलग अलग डेंसिटी होने की वजह से अलग अलग टेम्परेचर पे क्या होगा? कंडेंस होगा। ठीक, लोअर द बॉइलिंग पॉइंट, हाई हायर ऑफ द कंपोनेंट राइज इन द कॉलम। ठीक है, देखिए अब जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है तो कहाँ रहेगा? वो सबसे ऊपर रहेगा। वही बोला गया है हायर द कंपोनेंट्स रेज इन द कॉलम। ये जो कॉलम है, कॉलम के सबसे ऊपर रहेगा, क्योंकि देखिए 20 डिग्री सेल्सियस पे अगर ये आपका बॉयल हो रहा है, सबसे ऊपर यही रहेगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक रहेगा वो देखिए नीचे रहेगा, जिसका सबसे कम रहेगा वो सबसे ऊपर रहेगा। क्लियर? ये दो गैस दैट स्केप्स, गैस क्या होता है? निकल जाता है फ्रॉम द टॉप इज कॉल्ड द पेट्रोलियम गैस। ये जो टॉप से आपका गैस निकल रहा है, इस गैस को हम लोग कहते हैं क्या? पेट्रोलियम गैस। क्या जी? अगर इसकी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट कम है तो सबसे ऊपर जाएगा, और ऊपर से क्या निकलेगा? ऊपर से आपका गैस निकलेगा। ऊपर से जो भी सब्सटेंस निकलेगा वो क्या निकलेगा? पेट्रोलियम गैस निकलेगा। क्लियर? तो इसके बाद देखिए क्या है, बहुत सारे जैसे पेट्रोलियम गैस में क्या होता है, इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं? इसे हम एलपीजी बोलते हैं। एलपीजी का जो फुल फॉर्म होता है वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। इसका यूज कहाँ करते हैं? फ्यूल्स, फ्यूल फॉर द होम। कहाँ यूज करते हैं इसका? होम, घर में यूज करते हैं। इंडस्ट्री में यूज करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ द कार्बन ब्लैक। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ कार्बन ब्लैक, कार्बन ब्लैक को प्रोडक्शन में भी करते हैं। पेट्रोल का देखिए यूज कहाँ किया जाता है? फ्यूल इन कार, कार के फ्यूल में किया जाता है। स्कूटर में किया जाता है। ड्राई क्लीनिंग सॉल्वेंट में किया जाता है। केरोसिन का देखिए यूज कहाँ किया जाता है? फ्यूल इन द स्टोव, लाइटनिंग में, पेट्रोमैक्स लैंप में, जेट फ्यूल में भी इसका यूज किया जाता है। डीजल की बात किया जाए तो फ्यूल फॉर ट्रक्स, शिप्स,
वाटर पंप, जनरेटर, ये सभी जगह पे डीजल का भी यूज किया जाता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेटिंग की बात करें तो मशीनरी लुब्रिकेशन में यूज किया जाता है फ्रिक्शन को कम करने के लिए, ठीक। पैराफिन वैक्स की बात किया है तो कैंडल, वैक्स पेपर, वेसलिन या फिर पॉलिश, ये सभी प्लेस पे यूज किया जाता है पैराफिन वैक्स का। बिटुमन की बात किया जाए तो रोड सरफेस पे, पेंट्स में, ये सभी जगह बिटुमन का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होती है? तो नेचुरल गैस देखिए, फाउंड एबव पेट्रोलियम डिपोजिट, ठीक है। जहां पेट्रोलियम डिपोजिट होता है उसके जस्ट ऊपर आपका क्या पाया जाता है? नेचुरल गैस पाई जाती है। क्लियर? इसमें जनरली मेथेन होता है, उसी के साथ साथ इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन है, ये सभी भी क्या है आपके नेचुरल गैस में आते हैं, ये सभी पाए जाते हैं। क्लियर? सीएनजी, सीएनजी के बाद कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। इसे हम लोग, ये जो जितने भी गैस यहाँ पे नेचुरल गैस है, इसे हम लोग सीएनजी के फॉर्म में स्टोर करते हैं, जिसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। आपने देखा होगा जो ऑटो चलते हैं सीएनजी वाले कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से चलते हैं, ठीक। ये थोड़ा सा आपका एवरेज अच्छा मिलता है, इससे गाड़ी का माइलेज अच्छा आता है, जिससे आपको फायदा होता है, ठीक। तो सीएनजी गैस क्या है? पॉल्यूशन से फ्री होता है, आपका पॉल्यूशन भी इससे नहीं होता है, इसलिए सीएनजी गैस बहुत आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है। ट्रांसपोर्ट बाई पाइपलाइन, इसे ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं भाई? पाइपलाइन द्वारा, मतलब पाइपलाइन बिछाया जाता है, जगह जगह पे स्टेशन बनाया जाता है, आपका सीएनजी स्टेशन बनाया जाता है, जो कि वो स्टेशन पाइप से कनेक्ट होते हैं और वो उस स्टेशन पे व्हीकल्स में सीएनजी गैस भर जाते हैं। क्लियर है? क्लीन फ्यूल यूज इन द होम, व्हीकल एंड इंडस्ट्री, ठीक। बहुत सारे फ्यूल को क्लीन करने में भी यूज होता है, जैसे होम में और व्हीकल में और फिर इंडस्ट्रियल में। क्लियर है? फैक्ट फाइल देखते हैं। 360 केजी ऑफ कोल इज नीड टू पावर अ बल्ब फॉर 1 ईयर। अगर 360 केजी कोल को यदि मैं जलाऊं तो उससे हमें कितनी एनर्जी निकलेगी? जितना कि एक बल्ब 1 वर्ष तक जलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, यूज ऑफ द नेचुरल गैस, नेचुरल गैस का यूज कहाँ करते हैं? मैन्युफैक्चर केमिकल एंड फर्टिलाइजर, हम लोग मतलब केमिकल और फर्टिलाइजर के मैन्युफैक्चर में भी यूज करते हैं। कुकिंग एंड हीटिंग इन द होम, घर में खाना बनाने और गर्म करने के भी काम आता है, ठीक। हाइड्रोकार्बन अमोनिया, ठीक है। बहुत सारे जो हाइड्रोजन एंड अमोनिया टाइप के जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें भी इसका यूज किया जाता है। और मेकिंग ग्लास, स्टील एंड प्लास्टिक, ये सभी भी बनाने में इसका यूज किया जाता है। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये का यूज करते हैं क्लीन द अल्टरनेटिव फ्यूल फॉर द व्हीकल्स, ठीक है। मतलब क्लीन द अल्टरनेटिव फ्यूल फॉर द व्हीकल, व्हीकल्स के लिए भी क्या इसका यूज किया, व्हीकल में फ्यूल फॉर्म में इसका यूज किया जाता है। सीएनजी इज इफिशियंट, कन्वीनियंट एंड प्रोड्यूस नो स्मोक और एस। सीएनजी देखिए इतना अच्छा होता है कि एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन भी नहीं दिख फैलाता है, ये काफी कन्वीनियंट होता है और प्रोड्यूस नो स्मोक या फिर एस, न इसमें से कोई राख निकलता है न इसमें से कोई धुआं निकलता है, ठीक। इसका हार्मफुल अगर इफेक्ट की विषय में, जो कोल पेट्रोलियम अभी तक हम लोग निकाले पड़े हैं और इसका यूज कर रहे हैं, इसका हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द एक्सेसिव यूज ऑफ फोसिल फ्यूल, अगर हम फोसिल फ्यूल को आवश्यकता से अधिक यूज करते हैं तो क्या इफेक्ट पहुंचेगा? एयर पॉल्यूशन, क्या होने वाला है? एयर पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग होगा, ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा? जो भी बर्फ है, जो भी आइस वो पिघलेगा, तो उससे जो भी किनारा, समुद्र किनारे जो भी कंट्रीज हो क्या होंगी? डूब जाएंगी, ठीक। तो ग्लोबल वार्मिंग का इसका बहुत बड़ा प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग से डे बाय डे टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहा जाता है। रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, देखिए एक है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें दो इसलिए डाइऑक्साइड होता है, ये आपका मोनो होता है, ठीक। ये क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगा तो इससे क्या होगा? ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग भी फैलेगा, ठीक है। आगे देखिए, लीड लीड्स टू द मेल्टिंग पोलर्स आइस कैप्स एंड राइजिंग सी लेवल। और वही मैं बताया ना कि अगर आइस पिघलेगा तो क्या होगा? सी लेवल, सी के किनारे जो भी कंट्रीज है या फिर जो भी स्टेट हो क्या होंगे? सब डूबना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सी लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। एसिड रेन की बात करते हैं, एसिड रेन क्या होती है? देखिए, अगर पॉल्यूशन बढ़ेगा तो एटमॉस्फेयर में सल्फर और नाइट्रोजन क्वांटिटी अधिक होगी, जिससे जब पानी बरसेगा, जब रेनी सीजन आएगा तो वह वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? एसिड रेन बनाएगा, ठीक है। वो एसिड वहां से रेन बनाएगा, जिससे क्या होगी? बिल्डिंग पड़ेगा तो बिल्डिंग डैमेज होगा, सॉइल पड़ेगा तो सॉइल डैमेज होगा, व्हीकल पड़ेगा तो व्हीकल के पेंट डैमेज हो जाएंगे, ठीक। हेल्थ हजार्ड्स, ये हेल्थ हजार्ड मतलब हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसा प्रभाव पड़ेगा?
कार्बन मोनोऑक्साइड कैन कॉज headache, death of inhales in the lungs, so large quantities. अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ेगा तो क्या होगा? सर में दर्द होगा, सर में दर्द होगा या फिर हमारा डेथ भी हो सकता है, ठीक है। और इनहेल्ड इन लार्ज क्वांटिटीज क्या होगा? और हमारे अंदर हो जाएगा तो क्या होगा? हमारे फेफड़े में बहुत सारे अस्थमा की बीमारी पैदा करेगा, फिर बहुत सारे कैंसर पैदा करेगा हमारे अंदर जाके, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है? शूट पार्टिकल्स कॉज द रेस्पिरेटरी डिजीज एंड द लंग्स इशू। इस शूट पार्टिकल जो कि काफी छोटे छोटे पार्टिकल होंगे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को और फिर लंग्स जो सिस्टम उसे क्या करेंगे? प्रभावित डालेंगे, ठीक, प्रभावित करेंगे, जिससे लंग कैंसर होने का डर रहता है, रेस्पिरेटरी कैंसर होने का डर रहता है, ठीक। कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, हम फॉसिल फ्यूल को कैसे बचा सकते हैं, ठीक। तो फॉसिल फ्यूल एग्जॉस्टेबल आपका होता है। फॉसिल फ्यूल कैसा होता है? एग्जॉस्टेबल होता है, तो इसे बचाना क्या है? जरूरी है। कैसे? यूजिंग द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, हम ऐसे एनर्जी सोर्सेस का प्रोडक्शन करें जो कि हम दोबारा यूज कर सकें, तो हम फॉसिल फ्यूल को बचा सकते हैं। जैसे सोलर सिस्टम, आपका क्या है? रिन्यूएबल है। आपका सोलर सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो वहां जहाँ पे आपका फॉसिल फ्यूल यूज होना चाहिए वहां पर सोलर सिस्टम के से एनर्जी में मिल रहा है, तो क्या होगा? फॉसिल फ्यूल बचेगा और पॉल्यूशन भी कम होगा। एक्टिव ट्रेवल्स ऑप्शन, ये क्या है? यूज फ्यूल इफिशियंट व्हीकल। एक पॉइंट यहाँ पे देखिए, सोलर और विंड हाइड्रो एनर्जी पॉल्यूशन फ्री और अनलिमिटेड। ये क्या है? जो आपका सोलर सिस्टम होता है, विंड या फिर हाइड्रो एनर्जी होते हैं, ये पॉल्यूशन फ्री होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, तो आप रिन्यूएबल फॉर्म में इसे यूज कर सकते हैं, ठीक, जिससे आपका फॉसिल फ्यूल बचा रहेगा और पॉल्यूशन कम होगा, एटमॉस्फेयर कम प्रभावित होगा। एक्टिव ट्रेवल्स ऑप्शन देखिए क्या है? फ्यूल इफिशियंट व्हीकल, ये क्या है? इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं? फ्यूल इफिशियंट व्हीकल्स में। प्रैक्टिस कारपूलिंग एंड ड्राइव एट द मॉडर्न स्पीड सेव फ्यूल, ठीक, यहाँ पर भी इसका क्या है? बड़े पैमाने पर यूज हो रहा है। देखिए फ्यूल कंजर्वेशन टिप्स, कुछ टिप्स यहाँ पे दिए गए हैं कैसे फ्यूल को बचा सकता है। कारपूलिंग से, कारपूलिंग सेव द फ्यूल बाय द रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ द व्हीकल। कारपूलिंग से हम क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ व्हीकल को रिड्यूस करके फ्यूल को सेव कर सकते हैं। टर्न ऑफ व्हीकल इंजन एट द रेड लाइट, ठीक, टर्न ऑफ मतलब जैसे ही रेड लाइट होती है, ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक पोजीशन, ट्रैफिक प्लेस पे जैसे ही रेड लाइट होती है आप चाहे तो इंजन को बंद कर दे, जिससे फ्यूल बचाया सकता है। मेंटेन टायर प्रेशर एंड द सर्व व्हीकल रेगुलरली, आप अगर अपने व्हीकल को पर डे रेगुलर मेंटेन रख रहे हैं तो ऐसे केस में क्या होगा? फ्यूल को बचाया जा सकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वॉक शॉर्ट डिस्टेंस, अगर आपको थोड़े डिस्टेंस जाना है तो आप व्हीकल का नहीं बल्कि आप पैदल जाए तो उससे भी फिर फ्यूल आपका बचेगा। एनर्जी इफिशियंट, इसमें क्या होने वाला है? स्विच ऑफ लाइट फैन व्हेन नॉट यूज या फिर एलईडी बल्ब, जब हम लोग फैन बल्ब या फिर कूलर एसी जो भी है आपके घर में अगर आप उसे यूज नहीं कर रहे हैं तो उसे आप यदि बंद करके रखते हैं तो इससे भी फ्यूल आपका बचेगा। ये आपका ट्रू फॉल्स है, आप करिएगा। मैं पीडीएफ या टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा, ठीक, आपको मैं लास्ट में टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, वहां पर मैं सेंड कर दूंगा, आप चाहे तो वहां पे उसे ले सकते हैं, ठीक है। कीवर्ड्स एंड डिफिनीशन, यदि कीवर्ड से डिफिनीशन जो है क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है? रिसोर्सेज वी गेट फ्रॉम द नेचर, जो चीज हमें नेचर से मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्स बोलेंगे। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं? जिसे हम लोग जला नहीं सकते, ठीक है, जैसे सनलाइट, विंड, ये सभी क्या है? एग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल क्या होते हैं? लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, नॉन रिन्यूएबल होते हैं। ये क्या है आपका? इसे जलाया जा सकता है, इसे दोबारा बना नहीं बना सकता। क्या है? पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया। फॉसिल फ्यूल क्या होता है? डेड ऑर्गेनिजम्स डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, तो उससे बनेगा आपका कोल, ऑयल, नेचुरल गैस बनते हैं, इसे हम लोग फॉसिल फ्यूल कहते हैं। कार्बोनाइजेशन क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ द डेड प्लांट इनटू कोल इज कॉल्ड द कार्बोनाइजेशन, जो डेड प्लांट कोल में कन्वर्ट होता है उसे बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। कोक क्या होता है? सॉलिड फ्यूल मेड बाय द हीटिंग ऑफ कोल, कोल को गर्म करने से, एयर के अब्सेंस में कोल को जब गर्म करते हैं तो आपका बनता है कोल, ये आपका मेटल वोटर को एक्सट्रैक्ट करने का काम आता है, बेसिकली आयरन के लिए। कोल तार क्या होता है? देखिए थिक ब्लैक लिक्विड फ्रॉम द कोल, ये क्या है? थिक होता है, ब्लैक होता है, लिक्विड फ्रॉम द कोल, क्या आपका है? कोल तार है, ठीक। कोल गैस क्या होता है? देखिए गैस फॉर्म हीटिंग कोल इन द अब्सेंस ऑफ एयर, एयर के एब्सेंस में जो भी गैस बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोल गैस कहते हैं। इस तरह से ये चैप्टर हुआ एंड आपका। आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा।
सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको ऐसे वीडियो आपको मैं बना के देता रहूँगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में राइट करिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूँगा, ये श्योर है। क्लियर? थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।